कह रहे, आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर, आप अपनी ज़ात से नहीं। मुझे लगता है जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रख सकता वो किसी दूसरे का भी ख्याल नहीं रख सकता। आजकल जो हमारा डाइवोर्स रेट बहुत हाई हो चुका है, बच्चे जो हैं मेरे स्पेशली मेरे क्लिनिक पर जब बच्चे आते हैं तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे और बच्चे ऑब्वियसली उनका वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, वो अपने इमोशनल ट्रॉमास में ही, उनकी अपने अनरिजॉल्व इश्यूज हैं चूँकि रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, तो वो फिर हमारे पास जो इंसान जो है वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकता। हमारी ज़िंदगी में आजकल मुझे कुछ सुनने वाला नहीं, हमने लोगों को सुनना छोड़ दिया, हमने लोगों को समझना छोड़ दिया। वी अंडरस्टैंड, आप बीसी ना निकालें, आप 15 दिन के बाद भी ना निकालें, मंथ में तो कोई घंटा 2 घंटा अपने लिए अगर नहीं निकाल रहे तो आप अपनी जानों पर ज़ुल्म कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना कल्चरली और जो सोसाइटी में कुछ हमारे मिथ्स हैं ना, वो उनमें से एक ही है कि अगर आप खुद का ख्याल रख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आप सेल्फिश हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त मोहम्मद उसामा। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि हम बात करने वाले हैं मी टाइम सेल्फ केयर की। आई नो आपने टाइम निकाला है और ये टाइम आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि मी टाइम क्या होता है और हम अपनी बिजी लाइफ के अंदर स्केड्यूल्स के अंदर ज़िंदगी की भाग दौड़ में इसको मिस कर जाते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान की इमर्जिंग यंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस मुबशरा तैयबा, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और उनसे हम अच्छी अच्छी नसीहतें भी लेंगे जिन पर अमल करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच उसामा फॉर लीविंग हियर। ऑलराइट, सो जिस तरह से आपको पता है कि हम बात करने वाले हैं कि मी टाइम सेल्फ केयर, जिसको हम रिलैक्सेशन का नाम भी देते हैं और हम कहते हैं कि वेकेशन पे चले जाएं, ये आपका मी टाइम है। तो असल में मी टाइम सेल्फ केयर के असली मायने क्या हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए? अच्छा, जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं ना और मी टाइम की बात करते हैं, तो मी टाइम ये है कि आपको वो चीज़ें करना अच्छा लगे कि जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, समटाइम्स हमारा कुछ चीज़ें करने को दिल करता होता है, जैसे कि आप अगर आप बात करें पेशावर वेली साइकिल बलूचिस्तान में साइड पर कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं, उनके लिए शायद उनका दिल करे कि हम भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो अब वो घर में, अपने घर के सहन में, अपने घर के लॉन में आप वो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें जो आपका दिल करे, तो ये आपका मी टाइम। तो हम सबका मी टाइम हमारी अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स के अकॉर्डिंग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे मुझे अपना मी टाइम गुज़ारना पसंद है और मेरे कॉलीग्स या मेरे फ्रेंड्स को भी वैसे ही अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो। तो मी टाइम में आप क्या करते हैं, आप अपने आप को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, अपने आप को देखते हैं, व्हाट आर यू फीलिंग, आपके आजकल इमोशंस क्या हैं, आप आजकल सोच के कौन से थॉट पैटर्न्स के थ्रू रहे हैं, आपके बिहेवियर्स क्या हैं, और आप जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कि किसी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, आप पेरेंट्स हैं, उसके साथ साथ आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी भी लेवल पर आप अपने आप को किसी भी रोल में खुद को देखते हैं, तो वहाँ पर आपकी पर्सनल एफर्ट कितनी है और जो आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उससे आपको कितनी खुशी मिलती है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है अल्टीमेटली आपको उससे प्लेयर मिलता है कि नहीं मिलता, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। उसके साथ साथ आप ये देख रहे होते हैं कि मी टाइम में हम खुद को एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं, खुद को चेंज भी कर रहे होते हैं, हम खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे होते हैं। हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमें कौन सी मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी चाहिए, कौन सी मज़ीद ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, जिन्हें सीखना चाहिए। तो मी टाइम की अगर हम बात करें कि हमें वो हर काम करना अच्छा लगे जिससे हमें खुशी मिलती है या जिसको करके हमें अच्छा लगता है। अच्छा, लोग अक्सर जो हैं वो सेल्फ केयर को फिज़िकल जो सेल्फ केयर होती है उसका नाम देते हैं। उनको नहीं पता होता मेंटली और इमोशनली जो आपने अपने आप को वेल-बीइंग है उसको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। तो इसको आप किस तरह से समझाएँगी आम आवाम को कि उनको पता चले कि नहीं, सिर्फ़ सेल्फ केयर इसका नाम नहीं है, सेल्फ केयर इसको भी कहते हैं?
अच्छा, मुझे लगता है कि सेल्फ केयर इज़ योर ओवरऑल वेलबींग, जिसमें आप किसी एक एस्पेक्ट को कवर नहीं करें। इसमें आपकी फिजिकल हेल्थ भी आती है, इसमें आपकी इमोशनल वेलबींग भी आती है, इसमें आपकी मेंटली आप कितने हेल्दी हैं, कितने स्टेबल हैं, कितने फंक्शनल हैं, और उसके साथ साथ मैं इसमें स्पिरिचुअल भी काउंट करती हूँ। आपकी सेल्फ केयर में स्पिरिचुअलिज्म भी आता है। आपकी सेल्फ केयर में जो है आपका सोशली आप कितने आपकी अच्छे कनेक्शंस हैं, आपका इंटरेक्शन कितने अच्छे लोगों के साथ है, कितने आप मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड कर पा रही, नेटवर्किंग आपकी कैसी है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आप अपने आप को इन सारे एस्पेक्ट्स में किस तरीके से एक बैलेंस लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें कहें कि हम इमोशनली तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, या कि हम स्पिरिचुअली जो है उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअली हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारा सोशल कनेक्शन जो है ना वो बहुत वीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी ओवरऑल अगर आप वेलबींग की बात करें तो ये आपके 5 एरियाज़ हैं, जिनमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली आपकी आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट है कि आप अपनी रिसोर्सेज़, अपने थॉट पैटर्न्स, अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए आपने अपनी 5 एरियाज़ को किस तरह से बैलेंस करना है। आजकल हम देखते हैं हमारी बहुत हेक्टिक लाइफ है, हम लोगों ने अपने आप को बिजी कर लिया है, लोग दो दो जॉब्स कर रहे होते हैं। तो उसमें मी टाइम जो कि हम अपनी सेल्फ केयर की बात करें, अपने लिए वक्त निकालने की बात कर रहे हैं, तो उसको जो है प्रायोरिटाइज़ करना किस तरह से, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके हिसाब से जो है हमारी मेंटल जो है इमोशनल वेलबींग जो है वो किस तरह से इस पे इम्प्रूव होती है या इससे अफेक्ट हो रही होती है। अच्छा, आप एक से सुना होगा कि लोग कहते हैं मुझे स्ट्रेस बहुत होता है, बर्नआउट है और मेरा काम में दिल नहीं लगता। अब मेरा दिल करता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ। आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, तो बच्चों के साथ आपका वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा। आपकी जो वाइफ़ है, उसके साथ आपका जो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, वो बिल्ड नहीं हो रहा। अगर ख़वातीन हैं और वो वर्किंग हैं, तो वो भी अगर 1 से 2 बिज़नेसेस कर रही हैं या फिर 1 से ज़्यादा जॉब्स कर रही हैं, तो उनके भी सेम ही प्रॉब्लम्स होंगी जो हमारे मेल्स की होते हैं। तो वहाँ पर आपका जो मी टाइम है, उसको अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे, उसको आप ये नहीं देखिए, आप मेरे लिए वक़्त नहीं निकाल रहे, तो डेफ़िनिटली वो जो आपकी बाकी वो जॉब्स हैं, बाकी आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो भी आपके इफ़ेक्ट होंगे और नेगेटिवली होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जॉब्स में से बेटर आउटकम लें और आपके जो रिलेशनशिप है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, जो आपकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, वो भी, तो उसके लिए मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर एक ये सजेशन है कि आप पूरे वीक में बहुत बिज़ी थे, वीकेंड आपका फ्री था, तो आप अपना मी टाइम वीकेंड पर निकालिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए। आप वीकेंड पर टाइम निकालें। अगर आपको वीकेंड पर भी टाइम नहीं मिल रहा, तो चलिए आप 15 दिन के बाद अपने लिए को टाइम ज़रूर निकालें। तभी आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो मंथली तो आप ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि अगर आप मंथ के बाद भी अपने लिए टाइम ही निकाल रहे, हाफ एन आवर, 1 आवर, तो फिर उसके बाद आपकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस वे में नहीं चलेंगी, हेल्दी वे में नहीं चलेंगी। ज़िंदगी आप गुज़ारेंगे तो सही, लेकिन ज़िंदगी जिएँगे। तो अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपना ख़्याल खुद रखना होगा, और उसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़ात को पहचानें। अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर चल कौन-सी जंग रही है, और कभी-कभार हमारे अंदर बहुत तूफ़ान चल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं। हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। बच्चों के साथ हमारी नहीं बन रही होती, पेरेंट्स के साथ हम अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे होते, फ्रेंड्स के साथ हमारा जो है वो बोलचाल वो भी ठीक नहीं चल रहा होता। तो हमें ये समझ नहीं आती कि सारी चीज़ें ख़राब कैसे चल रही हैं। तो वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे, आप अपनी ज़ात से नहीं मिल रहे। मुझे लगता है जो इंसान खुद का ख़्याल नहीं रख सकता, वो किसी दूसरे का भी ख़्याल नहीं रख सकता। जो इंसान जो है वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे से भी प्यार नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि मुझे खुद से प्यार नहीं, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे जो है वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार है। तो नहीं, मुझे वो प्यार मिलता, मुझे अटैचमेंट हो। अगर अब मैं खुद की ओनरशिप नहीं ले रही, मुझे अपना ख़्याल रखना नहीं आ रहा, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा दूसरों का ख़्याल कैसे रखना है? तो जब हम खुद का ख़्याल रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो हमें दूसरों से प्यार करना भी आएगा, दूसरों का ख़्याल रखना भी आएगा। हमारी जो चीज़ें बड़ा हेल्दी वे में चलेगी। प्रॉब्लम्स तब भी आएँगे, ऐसी बात नहीं है कि आप सेल्फ केयर करेंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी सारी चीज़ें बहुत हेल्दी वे में चलेगी। अप्स एंड डाउन्स तब भी आएँगे, लेकिन तब ये होगा कि आप उन सारे प्रॉब्लम्स को बड़ा हेल्दी वे में कोप अप करेंगी।
अपने सारे स्ट्रेसेस को बड़े अच्छे तरीके से ओवरकम करेंगे, मैनेज करेंगे, बर्नआउट नहीं होगा आपकी लाइफ में। फिर जितने वो कहते हैं ना कि आजकल जो हमारा डिवोर्स रेट बहुत हाई हो चुका है, बच्चे जो हैं मेरे स्पेशली मेरे क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे और बच्चे ऑब्वियसली उनका वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, वो अपने इमोशनल ट्रॉमास में हैं, उनकी अपने अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, चूँकि रिजॉल्व नहीं हो पा रहे तो वो फिर हमारे पास आते हैं। तो ये जो आपका पूरा फैमिली स्ट्रक्चर तबाह होता है ना, इसी वजह से होता है। तो वो अगर आप वीकली नहीं, मंथली में तो मतलब 1 मंथ में तो आप ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें ताकि आप अपनी सारे रोल्स को बड़ा हेल्दी वे में और बैलेंस वे में जो है वो प्ले कर सकें। Right. And I would like to add one thing. I think ये somehow catharsis भी हो जाता है कि इसकी वजह से अगर एनालिसिस आप करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, आपको लग रहा है कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप catharsis की तरफ भी जाएंगे. कैथारसिस में यहाँ पर मुझे एक अपने क्लाइंट से एग्ज़ाम्पल याद आ रही है। मेरे पास कुछ क्लाइंट सिर्फ़ इसलिए आते हैं कि वो कहते हैं कि आप उन्हें सुनें। उनको सिर्फ़ मेरे कान चाहिए, दे नीड्स माय ईयर्स, सिंपल। अब वो जो आपने कैथारसिस की बात की है ना कि हमारी ज़िंदगी में आजकल मुझे कुछ सुनने वाला, हमने लोगों को सुनना छोड़ दिया, हमने लोगों को समझना छोड़ दिया। हम खुद को भी नहीं समझ पा रहे, हम दूसरों को भी समझ नहीं पा रहे। आजकल आपने यूजुअली देखा होगा कि लोग अगर किसी की बात सुन भी रहे हैं, तो वो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमने उनको जवाब दिए। हम ये देखते हैं कि अच्छा जल्दी सी बात अपनी कंप्लीट करें और मैं इनको फ़ौरन से जवाब दूँ। लेकिन समटाइम्स अगर आपके कोई दोस्त, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपके बच्चे आपके पास आके बैठ जाएँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उन्हें हर टाइम एडवाइस करना है। समटाइम्स उनको सिर्फ़ आपका टाइम चाहिए होता है, आपके ईयर्स चाहिए होते हैं कि आप उन्हें सिर्फ़ सुनें। आप उन्हें सिर्फ समझें। समटाइम्स वो हर दफ़ा आपके पास इसलिए नहीं आता कि आप उन्हें कोई सजेशंस ही दें या उन्होंने आइडियाज़ ही बताएँ या उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताएँ। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैडम आप कुछ नहीं बोलना, 45 मिनट्स हम बोलेंगे और आप सुनेंगी। तो आपकी लाइफ में आपको कुछ सुनने वाला ही नहीं, तो फिर आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। एक हमारे अपने अंदर की आवाज़ है, हमें वो भी सुनाई नहीं देती। तो फिर हम बहुत लोनली फ़ील करते हैं और फिर जो है वो ऑब्वियसली अपनी कैथारसिस के लिए हम किसी को ढूँढते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। फिर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो मौजूद हैं उनको सुनने के लिए, फिर हम उनको सुनते हैं। मैं यही कहता हूँ कि उस लेवल पे रेसिप्रोकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. हम मतलब जो है वो वही बात है कि लोग जो है वो कहते हैं ना, टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एज वेल. तो हम चाहते हैं हम तो बोल दें, अगला ने हमारी बात सुन ले, बट व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग तो वो जान छुड़ाने वाली बात आ जाती है. और उसमें ये होता है कि इक्वली रेसिप्रोकेट आप नहीं कर रहे होते उस चीज़ को, तो ये इशू आता है. अब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, मेरे जैसा बंदा, जो अपने आप को प्रायोरिटाइज करेगा और अपने आप को जो है वो मी टाइम को प्रायोरिटाइज कर रहा है, सेल्फ केयर कर रहा है हर लिहाज से, जिस तरह से आपने 5 एस्पेक्ट्स बताए हैं, एलिमेंट्स आपने बैलेंस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई एम फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस. तो अगर जो लोग हैं मुझे जो सेल्फिश कहना शुरू करते हैं, इसको सेल्फिशनेस का नाम ही दिया जाता है कि जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं. तो इसको किस तरह से आप देखती हैं कि ये मिसकंसेप्शन जो है किस तरह से क्लियर हो चाहिए? अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना कल्चरली और जो सोसाइटी में कुछ हमारी मिथ्स है ना, वो उनमें से एक ही है कि अगर आप खुद का ख्याल रख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आप सेल्फिश हैं। लेकिन मैं कहूँगी ये सेल्फिशनेस नहीं है। कहाँ लिखा है कि आपके इस्लाम में किसी किताब में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि अगर आप खुद का ख्याल रख रहे हैं तो ये खुदगर्जी है, ये सेल्फिशनेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद का ख्याल ही रख रहे हैं, आपके अपने थॉट्स पॉजिटिव नहीं है। आप जो इनटेक कर रहे हैं, जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, वो पॉजिटिव नहीं है। तो आपका जो बिहेवियर है, वो दूसरों के साथ पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि आपके ज़हन में तो नेगेटिव थॉट्स हैं। और अगर आपने अपनी उन नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करने हैं, तो वो सेल्फ केयर के थ्रू होगा। उससे पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये सेल्फिशनेस है। हाँ, हमारी सोसाइटी में कहते ज़रूर हैं, इट्स अ मिथ कि अपना ख़्याल रखना सेल्फिशनेस है। मैं समझती हूँ कि अगर आप थोड़ा-सा बाइज़ी सोचिए, खुद को बिठाएँ कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं और शावर लेते हैं, फिर रोज़ नए कपड़े पहनते हैं। ये भी अपना ख़्याल रखना है ना, तो क्या ये सेल्फिशनेस में आता है? अगर हम ब्रश कर रहे हैं, तो हम ब्रश किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दाँत जो है वो ठीक रहें और उनमें कोई भी बीमारी जो है वो उनमें ना लगे। और अगर हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं रेगुलर चेकअप के लिए कि मेरे जो मेडिकल और मेरी जो फिज़िकल हेल्थ है, मैं फिट हूँ, मतलब फिज़िकली मैं हेल्दी हूँ,
तो क्या ये हम इसको बोलते हैं कि ये सेल्फिशनेस है? नहीं, ये हम रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं अपना। अपनी हेल्दी बॉडी के लिए इसी तरीके से अगर आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं तो वो हेल्दी माइंड के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी जो सोचें हैं बहुत पॉजिटिव हो, ताकि हम इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो, स्ट्रांग हो, हमारा बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा फैशनेट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल, पर्पसफुल और बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। अगर तो जो लोग अपनी सेल्फ केयर करते हैं, आप उनसे जाके सर्वे करके देखें, वो ज़्यादा खुशहाल हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग के जो अपनी सेल्फ केयर नहीं करते। तो हमें इस मिथ को ब्रेक करना है, अपना ख़्याल रखना बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं, अपना ख़्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। अगर एक माँ अपना ख़्याल नहीं रख रही, वो अपने बच्चों का ख़्याल नहीं रख सकती। अगर आप जो है वो अपना ख़्याल रख ही नहीं रहे, तो आपके बच्चों को भी यही है कि अम्मा ने अपना ख़्याल नहीं रखा, तो हम अपना ख़्याल कैसे रखें? क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर रही हैं? तरबियत दे रही है ना, तो बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं कि अम्मा तो ख़्याल नहीं रखती, तो हम अपना ख़्याल क्यों रखें? अब्बा तो अपना ख़्याल नहीं रखते, तो बेटा कहता है कि मेरे अब्बा जान की भी सारी लाइफ़ ऐसी थी, तो मैं भी अपना ख़्याल नहीं रखूँगा। अब्बा ने अगर ख़्याल रख लिया, तो सारा ख़ानदान कहेगा जी ये तो सेल्फिशनेस है, ठीक है? अच्छे कपड़े पहनना और दोस्तों के साथ बाहर अगर आपका दिल कर रहा है जाने को, चला जाना, घूमना-फिरना, अपने लिए कोई 1 घंटा सेपरेट निकालना। ये शादी के बाद तो मैंने यूजुअली देखा है कि मी टाइम आपका होता ही नहीं है। होता ही नहीं। आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ़ है, आपके इन-लॉज़ हैं, दैट्स लेकिन मैं हमेशा मेरे पास जितने भी कपल्स आते हैं, स्पेशली मैरिड, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है लॉन्ग लास्टिंग, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए अपना मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है और मी टाइम ऐसा नहीं होता कि आप अपने स्पाउस के साथ बैठकर अपना मी टाइम चॉइस को एन्जॉय करें, नहीं। वो सिर्फ़ आपका टाइम, वो सिर्फ़ आपकी ज़ात का टाइम है। आप देखिए कि जो आप आजकल अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, कि जैसे सोच रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं। आजकल आप अपनी लाइफ़ में जितनी भी स्किल्स जो हैं आपने न्यू सीखी हैं या फिर जिस भी तरह से आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव वे में प्ले करें। मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं, मुझे मज़ीद कुछ सीखने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर देखना कि मैं गलत किधर हूँ। आप अगर अपना सेल्फ एनालिसिस जब करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि मेरे वीक एरियाज़ कौन-से हैं और कहाँ पर मैंने गलती की थी, मैंने उसको इम्प्रूव किस तरह से करना है। क्योंकि हमें तो मोस्टली कि बहुत कम लोग होते हैं, आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम मेंटर्स ऐसे हैं, टीचर्स ऐसे हैं कि जो आपको बताए कि आपका वीक एरिया ये है। आप गलत इधर हैं, ये आपकी राइट डायरेक्शन नहीं है। तो कहीं न कहीं से तो आपको अपनी राइट डायरेक्शन की गाइडेंस चाहिए। तो वो सेल्फ एनालिसिस आपको अंडरस्टैंड करवाएगा कि कहाँ पर आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पर आप गलत थे, तो यहाँ से यू टर्न वापस ले। वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, वो काम ना करें आप। तो वहाँ से जो है वो सेल्फ एनालिसिस के थ्रू, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू आप जान पाएँगे कि मुझे सही ट्रैप कौन-सा यूज़ करना है। मेरे अगर हस्बैंड के साथ मेरी आजकल नहीं बनती या मेरे बच्चों के साथ मेरा एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, तो आइडेंटिफ़ाई करें ना वीक एरियाज़ कौन से हैं, कम्युनिकेशन को किस तरह से बेहतर करें। तो ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ केयर में आती हैं। Then you will be able to do the right things in a right way and effective way with your families. व्हाट आई थिंक इसके जो पर्सपेक्टिव आपका अपना होता है चीज़ों को एनालाइज करने का, वो कोई आपको कभी अगर बता भी देता है तो वो प्रॉपरली उस तरह से एनालाइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू नो एवरीथिंग कि काम क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कहाँ पे क्या गलत हुआ। तो आप खुद जब एनालाइज करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, बजाय इसके कि कोई आपको बताए। पहले तो आजकल कोई बताता नहीं है, अगर बता भी देगा तो उसके बावजूद भी वो उस तरह से नहीं बता पाएगा जिस तरह से आप अपने आप को बता सकते हैं कि ये गलत हुआ, किस तरह से हुआ और कितना गलत हुआ। एक और बात आपने की कि इससे जो है एक इंडिविजुअल जो है वो खुद अफेक्ट नहीं हो रहा होता, उससे जुड़े लोग जितने भी होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हो गए, पार्टनर हो गया, वो सब जो है फ्रेंड्स एंड एवरीवन अराउंड इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, और उसकी वजह से जो है वो उसकी लाइफ पे असर आ जाता है। तो अब वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपकी फैमिली, जिस तरह से बताया कि मेरी इन लॉज एक बंदा है, उसकी फैमिली, बीवी, बच्चे, इन लॉज और वो फिर अपने घर वाले, उसी में फंसा रहता है। तो कोई ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगी कि इस तरह से ये मी टाइम को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, या ये चीज़ें जो है वो मी टाइम में आएंगी और आपको हेल्प आउट कर सकते हैं? अच्छा, वो आपने शुरू में बात की पर्सपेक्टिव की कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को हम अंडरस्टैंड नहीं करते। नहीं, समटाइम्स आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहे हैं, तो हम उनको गाइड कर रहे हैं। हम उनको
सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कहाँ पर जो है वो चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ हैं, उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं जिन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि आपका स्केड्यूल बहुत बिज़ी है और आप अपनी फैमिली में बहुत एंगेज है, आपको ये समझ नहीं आती कि अपने लिए मी टाइम किस तरह से निकालें, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी देना। आपने किसी भी काम को प्रायोरिटी देनी है ना, तो फिर आप उसके लिए सबसे पहले वक़्त निकालते हैं। अगर मेरे लिए मेरी अम्मा प्रायोरिटी है, अभी राइट नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी कॉल आती है और मेरी अम्मा मेरी प्रायोरिटी, तो मैं उनका फ़ोन अटेंड करूँगी, ठीक है? और अगर मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है, तो मेरे घर से 100 फ़ोन आते रहे, तो मैंने अपने दिमाग में बिठाया हुआ कि मेरा काम मेरे लिए ज़रूरी है। तो इस टाइम पर मेरी प्रायोरिटी मेरा काम है, तो उस टाइम तक कि मैं घर से कोई फ़ोन नहीं उठाऊँगी। इसी तरीके से कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों बीवी से इतनी अटैचमेंट होती है, लेकिन बच्चे प्रायोरिटी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी बीवी प्रायोरिटी है, बच्चों के उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनकी एज 40s और 50s है। आप उनसे जाके क्वेश्चन पूछिए कि ज़िंदगी में क्या उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे? तो उनका आंसर ये होता है उनको तो यही नहीं पता कि उनको चाहिए क्या था। उनको तो यही नहीं पता हम चाहते क्या है। अभी आप सर्वे करके देखें मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, आप बहुत अच्छे लेवल पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आप काम कर रहे हो। तो देखिए एक छोटा-सा क्वेश्चन, आप लाइफ में क्या चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? बीइंग इफ यू आर अ डॉक्टर, तो क्या आपने सिर्फ यही काम करने के आप जा रहे हैं और आप पेशेंट्स देख रहे हैं और वही आपकी कन्वेंशनल अप्रोच है, यही आपका फील्ड का गोल है? क्योंकि हमने अपने दिमागों को उतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि नहीं, हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। मैं सुबह 9 टू 5 की जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से वापस आ रहा हूँ और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेके आ रहा हूँ और बीवी ने 1-2 काम बोले तो वो करके आ रहा हूँ, घर आके बच्चों के साथ खाना खा रहा हूँ, 2 घंटे फ़ोन्स यूज़ कर रहा हूँ और बच्चों से पूछ रहा हूँ ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, उसके बाद मैं सो रहा हूँ, दिस इज़ माय लाइफ़। और मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड तो मैं जा ही नहीं सकता। तो वो हमने अपने आप को बहुत लिमिटाइज़ कर लिया है, तो वहाँ पर हम खुद को प्रायोरिटी ही नहीं देते। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप चाहते क्या? आप एक फादर हैं, आप एक भाई हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आप काम भी करें, सब कुछ करें, लेकिन आपकी अपनी ज़ात कहाँ पर है? सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। तो अगर आप सही में अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ देखेंगे, आप अपनी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ देखेंगे। आप देखिए कि दुनिया में जितने भी लोग जो हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स आके काम कर रहे हैं, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस काम कर रहे हैं। एक क्लास से उसमें से 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बियॉन्ड द लिमिट्स काम किया, बाकी सारे 38 सोचते हैं मतलब ग्रेड्स भी हमसे नॉर्मल लेता था या लेती थी, लेकिन पता नहीं क्या वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उन्होंने खुद को प्रायोरिटाइज़ किया। वहाँ पर उन्होंने दूसरों की सोचों को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया। उनको ये पता था मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ या मेरी लाइफ़ में जो मैंने डिसीज़न्स लेने हैं, हम किन बेसिस पर लेंगे। तो उसके लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, सोशली आप कितने कनेक्टेड हैं, मेंटली आप कितने हैप्पी हैं, स्पिरिचुअल आपका अल्लाह ताला के साथ कैसा कनेक्शन है, उसके साथ-साथ आप फिज़िकली कितने फिट हैं। हमारी तो ज़िंदगियों में सबसे बड़ी बात है सेल्फ केयर में मैं सबसे बड़ी कहूँगी कि प्लीज़ अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड करें। आप आके मुझे पिछली 5 साल से मैं प्रैक्टिस की थी। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई फिज़िकल एक्टिविटी है? तो आपको बताएँगे नहीं, कभी की नहीं, कभी वॉक की नहीं, कभी हम जिम गए ही। वॉक तो चलो हम कहते हैं ना कि ओल्ड एज में आप आके करें। लोग जिम नहीं जाते, चलो ठीक है आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, घर में तो एक मैट आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, घर में तो आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, यूट्यूब आपके पास है। तो लोग खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। एक्चुअली हम मुझे लगता है पाकिस्तानी कौम का ना एक मसला है, हम कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं। हमें चैलेंज ज़ोन पसंद ही नहीं है। हम अपना वेट लूज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम कुछ एफर्ट्स उतनी करना चाहते हैं। डिसिप्लिन हमारी लाइफ़ में नहीं है। आप जितना मर्ज़ी मोटिवेट खुद को कर लें, अगर आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कभी भी सेल्फ केयर की रूटीन को फ़ॉलो कर ही नहीं सकते। आपकी अपनी ज़ात आपके लिए प्रायोरिटी होगी ही नहीं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपने अपनी सेल्फ केयर को कोई भी आप पे इनिशिएटिव लेना है, तो सबसे पहले टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई? क्यों खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है? आप अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? फादर है ना, उसको जैसे मर्ज़ी आजकल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाप 2 नौकरियाँ करेगा बच्चे की जॉब के लिए, ताकि मैं उसको तालीम दिलवाऊँ, तरबियत दिलाऊँ, कल से वो कुछ बने, कुछ कामयाब इंसान बने, एक अच्छा शहरी बने, कुछ काम करे।
तो वहाँ पर आप ये देखिए कि आपके पास उस क्यों का जवाब है कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजना है, आपके पीछे पूरा पर्पज़ है। तो सेल्फ केयर में भी आपके पास पर्पज़ होना चाहिए कि मैं क्यों अपना ख़्याल रखूँ? मुझे क्यों अपना ख़्याल रखना है? ये मेरे लिए ज़रूरी क्यों है? तो वो जो क्यों है वो आपको बताएगा कि आपको इनिशिएटिव लेना है या नहीं लेना। आपको पता चल जाएगा कि मेरे बिज़ी स्केड्यूल में से मैं टाइम निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता। जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई मसला नहीं, आप वीकली ना निकालें, आप 15 दिन के बाद भी ना निकालें, मंथ में तो कोई घंटा 2 घंटा अपने लिए अगर नहीं निकाल रहे तो आप अपनी जानों पर ज़ुल्म कर रहे हैं। अगर आप 1 मंथ के बाद ही अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप अपने साथ वक़्त ही नहीं गुज़ार रहे, आपको पता ही नहीं आपके अंदर जो है वो कौन से कोहिनूर छुपे हैं में। दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोहिनूर थे, लेकिन वो लेके आज देखें कब्रों में जाके सो रहे हैं। हमें पता ही नहीं था कि उनके अंदर कोहिनूर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो मैं बहुत फ़ोकस करती हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़ात को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखिए, और अगर आप अपनी ज़ात को प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं रखते, आप 20s में हैं, आप 30s में हैं, एक दफ़ा जाकर आपका डाउनफॉल आएगा। तब आपके पास 40s में आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो आप कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में चल क्या रहा है। पिछले 40 साल में आपने खुद को कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। आपने कभी अपने साथ वक़्त ही नहीं गुज़ारा। आपने कभी ये देखा ही नहीं मुझे कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है। मैं किन किन चीज़ों की वज़ह से मैं खुश होता हूँ। या मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 40s में जाकर ऐसा लगा कभी पहाड़ देखे? शौक था, लेकिन कभी गया ही नहीं। इतना फैमिली में इन्वॉल्व्ड, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वन बाय वन, कभी कोई लेके ही नहीं गया। शौक था, दिल था, आपको खुशी मिलती है, नेचर के साथ कनेक्ट हो किसको खुशी नहीं मिलती। लेकिन वो टाइम ऐसा था, अपने लिए कभी टाइम निकला ही नहीं, कभी टाइम निकाला ही नहीं, कभी ट्रैवलिंग ही नहीं की। तो लोगों की ज़िंदगियाँ तो, मैं तो बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे तो लगता है हमारी से जो मतलब 70% हमारी जो कौम है ना वो ज़िंदगी गुज़ार रही है। 30% मैं ज़्यादा बता रही हूँ, लेकिन 30% लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी जी रही। तो ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोलती एक तक है। तो वो अब आप देख लें कि आपने ज़िंदगी को गुज़ारना है या जीना है। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो है आपका जो दिल कर रहा है जिस टाइम आप वो करें, या इसको जो है बिल्कुल ही सॉर्ट आउट करके और वही डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, लेकिन मी टाइम किस तरह से हम मतलब किसी को अगर समझाना चाहें कि मी टाइम एग्जैक्टली जो है वो आपका ये है कि आपने ये चीज़ें जो हैं वो अगर आप अपनी लाइफ में लाते हैं और इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो ये है बेसिकली नॉट लाइक कि आप इससे ये मतलब निकालना शुरू कर दें कि नहीं आप पे जो दिल करे आप वही करते रहें, तो ये मी टाइम। नहीं, देखिए मी टाइम का मतलब ये होता है कि आपका जो दिल कर रहा है करने को, मैंने एक पहले भी लफ्ज़ बोला, जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको रात के 2 बजे उठ के आपको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, आप जाएँ, आप खा के आएँ। अब अगर आपको लगता है कि बेशक मैं 30s की हूँ, लेकिन और मेरा दिल करता है कि आज ही मैं जाकर पार्क में जाकर झूले लूँ, तो आप लें। ये आपका मी टाइम है जो आपको खुशी दे। जो ऑब्वियसली जो जो कुछ ऐसे काम ना करें कि जिसकी वज़ह से आपको वो कोई हार्म हो या आपका कोई नुकसान हो। कुछ ऐसे काम करने के लिए बोली, लेकिन वो वाले सारे काम जो आपको खुशी देते। आप ये ना सोचें एज इज़ जस्ट अ नंबर। लोग ये सोचते हैं मैं 30 की हो गई, मैं जाके झूले ले लूँ तो अच्छा लगेगा। सामने नए अपने घर के वो पार्क में जब हम लोग सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं ना, कभी-कभार अपनी अम्मा के साथ, तो वो ऑब्वियसली सारे लोग वॉक कर रहे हैं और मैं कभी-कभार झूले उसमें ले रही होती हूँ, तो लोग ऐसे देखते हैं। जैसे मुझे झूले नहीं नहीं लेने चाहिए, तो मैं वहाँ पर ये नहीं देखती कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं वहाँ पर ये देखती हूँ मेरा दिल कर रहा था तो मैंने झूला ले लिया, और वहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगता है कि कुछ 50s और 60s वाली आंटीज़ भी झूले ले रही थी, तो अच्छी बात है। आप नहीं, आप ये ना सोचें कि मैं अगर पार्क में जाकर 50-60s वाली भी आंटीज़ हैं, वो झूला ले रही हैं, तो दूसरे को क्या ही मसला होगा। लेकिन अगर आपको खुशी मिलती है, तो आपके लिए वो चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होगी। आपको बहुत एक प्लेयर वाली फीलिंग मिलेगी, नहीं मैं आज झूला झूल के ना मुझे बड़ी बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा होती हैं, अच्छा लगता है। मतलब आपका जो दिल करने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको खुशी दे, सुकून दे, जिससे आप खुद में रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग्स आए, जिसमें आपको लगे कि नहीं अब मैं ज़िंदगी थोड़ी-सी जी रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। पिछले दिनों मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसके मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड्स याद आ रहे हैं। शी इज़ 24 इयर्स ओल्ड, और पिछले लाइक यू कैन से कि 8 टू 7 मंथ्स से उसने कहा कि एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जिस दिन मुझे खुशी महसूस हुई है। 24 इयर्स ओल्ड, क्या एज है आपकी? लेकिन पिछले 7-8 महीनों से एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि लाइक मैंने कुछ किया है या मुझे कोई खुशी फ़ील हुई। मैं ऐसा एक रोबोटिक के विच उठ रही हूँ, खा रही, पी रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से कभी खुशी महसूस नहीं होती।
मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करूँ तो अब्बा को लगता है वाह मेरी पीढ़ी पूरी मेहनत करे। तो उसने कहा कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं खुशी से भी पढ़ रही हूँ कि नहीं। मतलब आपको किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं हो रही। तो वहाँ पर उन्होंने अपना मतलब बताया कि पिछले दिनों व्हेन शी वाज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड तो 5 मिनट के लिए, सिर्फ़ 5 9 महीनों में सिर्फ़ 5 मिनट के लिए जो वो अपनी दोस्त से बात करती, पुरानी दोस्त, बचपन की दोस्त, उससे बात करी थी तो सिर्फ़ वो 5 मिनट मुझे लगा मैंने सिर्फ़ वो 5 मिनट जिए। 9 महीनों में 24 साल की बच्ची आपको बता रही है कि वो सिर्फ़ 5 मिनट बस की ज़िंदगी के थे जो जो उसने खुशी से गुज़ारी, जो उसने जिए। बाकी सारा टाइम आप सिर्फ़ ज़िंदगी गुज़ार रही। सो इसलिए बच्चों की वो जो एक बच्चों और यूथ के अंदर हमारे टीनेजर्स के लिए ये चीज़ है ना मुझे खुशी नहीं मिलती। तो हमें खुद पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करें जहाँ से आपको खुशी मिलती है। दोस्त से बात करके खुशी मिलती है तो प्लीज़ टॉक टू देम। जैसे वो थी उसने कहा नहीं वो अब इतनी वो मेरे पास जब सेशंस लेने आ रही थी तो मैंने कहा कि अगर आपको दोस्त से बात करना अच्छा है तो टॉक करें, नहीं वो फ़ोन ही उठाएगी, वो तो अब पता नहीं मुझे भूल ना गई, वो दिल मेरा बात करता है। तो आपको किसी भी एरिया से आपको खुशी नहीं मिली तो आप कहते हो चलो एक वो एक आपके पास एक लाइट है। तो मैंने कहा, "ये आपने कोशिश करनी है, आपने उसी के लिए बात करनी है, अपने लिए बेशक ना करें।" लेकिन जब उसने बात की, उसको अच्छा लगा और जब वापस आई तो मेरे उसके साथ 5-6 सेशंस हो चुके थे और वो किसी सेशन में मतलब मुस्कुराई नहीं थी। वो एक सेशन था, मुझे इतनी खुशी हुई थी, वो एक सेशन था कि उसमें जब वो शी वाज़ टेलिंग मी कि मैंने उससे जब बात की, मुझे बहुत अच्छा है, शी वाज़ लाफिंग एक्चुअली। तो वो एक टाइम होता है जब आप ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो जीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुज़ारना तो फिर पूरी दुनिया ही ज़िंदगी गुज़ारी, वो आपने गुज़ारनी ही गुज़ारनी है। अनटिल अनलेस के जो गॉड फॉरबिड जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे, क्या है? उनको ज़िंदगी में कोई मकसद समझ नहीं आता। उनको ज़िंदगी में कोई लाइट नज़र नहीं आ रही, उनको कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही, उनको कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। खुद से भी, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से भी और दुनिया से भी। उन्हें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखती, उनका कोई मकसद ही नहीं होता। तो आपके लिए सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पर अगर आपको लगे कि आप ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार एंड दिस इज़ योर राइट। मुझे लगता है कि एक इंसान का राइट है कि वो खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी जिए, ना कि गुज़ारे। हमने जैसे बात की कि कपल्स जो होते हैं, एक पार्टनर अगर मी टाइम ले भी रहा है, तो दूसरा पार्टनर उसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो स्पेस का बहुत कॉन्सेप्ट है कि स्पेस चाहिए मुझे। मसला हो गया, थोड़ी-सी बात हो गई या वैसे भी कि भई स्पेस चाहिए और मुझे जो है कुछ टाइम वो ब्रेक भी लेते हैं, अगर आपको पता हो, ब्रेक चाहिए मुझे। तो क्या ये लेना सही है और अगर सही है तो कितना होना चाहिए और कितनी स्पेस आप ले सकते हो कितने दिनों की या कुछ टाइम की और पार्टनर को इसको अंडरस्टैंड करना कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं डाइवोर्स रेट वगैरह बढ़ रहा है इस वजह से तो इसके बारे में आपके क्या इंसाइट्स होंगे। अच्छा उसामा हमारे आप जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो डिवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा डिबेटेड बढ़ रहा है। और अगर हम इसमें बात करें कि हमारे ना हाँ शादियाँ नहीं होती वेडिंग्स होती हैं। करोड़ों रुपया लगाकर हम लोग बहुत अच्छी शादी करते हैं लेकिन वो जो एक मेन दो लोगों का एक जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उन्होंने जाके एक फैमिली स्टार्ट करनी है एक लड़की ने ऐसे लोगों में जाना है जिसको पहले जानती नहीं थी अंडरस्टैंड नहीं करती थी तो वहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जिसमें ये जो अभी आपने बात की ना पर्सनल स्पेस की दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नो डाउट आप किसी फैमिली में जा रहे हैं और आपकी लाइफ में एक पार्टनर ऐड हो रहा है और ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी और आपकी जो डेली की रूटीन है वो भी चेंज होगी। अब आपकी डिसीज़ जो है वो सिर्फ आपकी इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं होंगे, फैमिली बेसिस पर या फिर आपके हस्बैंड के बेसिस पर जो है वो आप कुछ भी डिसाइड कर रहे होंगे। और अगर इसी तरीके से हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ की भी सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए कुछ डिसीजंस ले रही होंगी। तो वहाँ पर आपने कभी भी अपने मी टाइम को किल नहीं करना। आपकी जो एक प्राइवेसी है, आपकी जो एक पर्सनल स्पेस है, उसका आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। अगर आप लॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे, तो इसका मतलब है कि डे बाय डे जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप उनको कॉन्सेप्चुअलाइज़ ही नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम्स तो आते हैं, हर रिलेशनशिप में आते हैं। तो आप उनके जो मेन रूट कॉज़ होते हैं, आप उनको आइडेंटिफ़ाई भी कर रहे होते हो। तो डे बाय डे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो उसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होगा। सो द बेस्ट इज़ कि आप अपने लिए अपने उस रिलेशनशिप में भी पर्सनल स्पेस में सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिए, यानी कि आपका मी टाइम।
यहाँ पर यूजुअली ये भी होता है कि अगर स्पाउस बात कर रहे हैं कि मुझे मी टाइम चाहिए, तो दूसरा कहेगा अच्छा तो अब मैं तुम्हारे लिए ये जो है वो एक हर्डम अब तुम मतलब मेरे से दूर होना चाहती हो या चाहते हो। तो इस तरह की पॉसेसिवनेस जो है वो यूजुअली पार्टनर शो करता है। तो वहाँ पर हमको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर कोई पर्सन किसी भी स्ट्रेस में है, किसी भी ट्रॉमा को फेस कर रहा है या वो अपने आप से नाराज़ है या वो किसी सिचुएशन में है, तो उसको थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करके उसको टाइम दें, ताकि वो उस कंप्लीट सिचुएशन को राइट वे में अंडरस्टैंड कर सके। अपने साथ टाइम नहीं गुज़ारेंगे तो समझ नहीं आएगी कि चीज़ें ख़राब कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, मेरी वजह से हो रही है, दूसरे की वजह से हो रही है। या फिर हम इसको म्यूचुअली किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आपको वो सॉल्यूशन जो है वो आपको नज़र नहीं आएँगे। अगर आप अकेले बैठकर पूरी ये सिचुएशन को कॉन्सेप्चुअलाइज़ नहीं करेंगे, तो उस रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इस पर बड़ी हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए पार्टनर्स की, कि मी टाइम से क्या मुराद है? अगर दूसरे पर्सन को नहीं पता कि मी टाइम का मतलब क्या है, वो गुस्सा कर रहा है या एग्रेसिव हो रहा है, तो कोई मसला नहीं, आप उसको एजुकेट कर कि मेरे मी टाइम का मतलब ये है, मैं अपने रिलेशनशिप में और बेहतरी चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इसलिए मेरा अपनी ज़ात के साथ टाइम निकालना, अपनी ज़ात के साथ बात करना, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ताकि हम इस रिलेशनशिप को मज़ीद हेल्दी वे में ग्रो कर सकें। तो ये मेरे कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत हो सकती है और इस पर दूसरा पार्टनर अगर वाइस है, तो वो टाइम देगा, बल्कि वो दूसरे पार्टनर को भी सजेस्ट करे कि आप भी अपने लिए टाइम निकालें, आप भी अपनी चीज़ों को देखें। सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि शादी के बाद आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होगी, तो आपने सारी चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना है और खुद को तब भी आपने प्रायोरिटी पर रखना है। दैट इज़ नॉट सेल्फिशनेस, बल्कि आप उस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं ना, एक आपका म्यूचुअल कॉमन गोल लेके, ठीक है? राइट। और उसमें आपके जो एफर्ट्स हैं वो तो इंडिविजुअल लेवल पर आपने एफर्ट्स पुट करनी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मी टाइम। अब वर्क प्लेस की हमने बात की थी कि लोग जो है वो 2-2 जॉब्स कर रहे होते हैं या मतलब काम 9 टू 6 अगर काम करने वाले हैं, फिर घर जाएँगे तो वहाँ पे अलग एक स्टैक लगा हुआ होता है या टास्क के एरंड्स की लाइन लगी हुई होती है। तो उसमें मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है वर्क प्लेस एनालिसिस करना, किस चीज़ को एनालाइज़ करना? अच्छा सना, कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जब शुरू-शुरू में आया था ना तो बड़ा अच्छा काम करता था। इसकी टारगेट्स को बड़ी जल्दी अचीव कर लेता था, इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई थी। लेकिन आजकल पता नहीं क्या बहुत डाउन रहता है, बात भी नहीं करता किसी से और अगर बात करो भी तो बहुत रूड हो जाता है। पता नहीं कोई मसला शेक चल रहा होगा, तो हम वहीं पर जो है वो इस तरह की गॉसिप स्टार्ट्स कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ये नहीं देख पा रहे होते कि मेरी हमारे पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा मसला चल रहा है जो उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी डिस्टर्ब करे, या फिर प्रोफेशनल प्लेस पर कोई ऐसा इशू चल रहा है जो कि अनरिजॉल्व है। अनरिजॉल्व ट्रोमास को, अनरिजॉल्व सिचुएशंस को क्लियर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अनरिजॉल्व चीज़ों को ऐसे ही छोड़ के आगे मूव ऑन कर देते हैं कि लेट इट गो का मतलब ये नहीं होता कि पीछे जो रायता आपने बिखेरा हुआ था उसको आप साफ ना करो, ठीक है, उसको आप एक क्लोयर ना दो, उसको पहले आप क्लोयर दो, उसको एंड करो हेल्दी देने, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन जब वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो आपकी वर्क प्लेस पर, प्रोफेशनल प्लेस पर आपकी वो जो चीज़ें हैं डेफिनेटली वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। आपके जो वर्क प्लेस पर कॉलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब होंगे, आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर नहीं होगी। तो सेल्फ केयर और सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपकी वर्क प्लेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकें कि डे बाय डे आजकल तो ट्रेंड्स जो हैं वो आप देखिए ना, हर डे चेंज हो गया है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो आप, लेकिन आपकी जो सारी एजुकेशन थी, आपकी जो सारी ट्रेनिंग्स थी वो बहुत कन्वेंशनल थी, तो अब उसको एक बीट करने के लिए खुद को अपग्रेड करना ज़रूरी है। उसके लिए ये पता होना चाहिए ना कि मेरे अंदर कौन सी स्किल्स नहीं है, कौन सी ऐसे स्किल्स है जो मुझे न्यू सीखनी है, कौन से ऐसे न्यू ट्रेंड्स हैं जिन्हें मुझे फॉलो करना है। तो वो कैसे करेंगे? जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, अपनी ज़ात को पहचानेंगे, देखेंगे। वर्क प्लेस पर कंपटीशन जो है वो कितना हाई चला जाता है। दूसरे कहते हैं जी वो जो फलाँ पर्सन है ना वो आया मुझसे बात में है, लेकिन उसकी प्रमोशन मुझसे पहले होगी। तो आप ज़रा उससे जाके मिलें कि वो खुद पर कितना काम कर रहा है, प्रोफ़ेशनली खुद को ग्रो करने के लिए। तो प्रोफ़ेशनली भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन कि वर्क प्लेस पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी मेरे टीम के बाकी लोग बहुत अच्छे हों, लेकिन मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो मेरे जो ट्रेड्स हैं उनके साथ मैच नहीं करे। लेकिन अभी टीम वर्क में काम करें, कॉमन गोल, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ स्किल्स सीखनी होगी। तो किस तरीके से मैं कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कर सकता हूँ? मुझे डिसीज़न किस तरह से लेना है? मेरी पुअर स्किल्स कौन-सी हैं?
कौन से ऐसे वीक एरियाज है वर्क प्लेस में जिन्हें मुझे इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे। आप आज से 5 साल पहले कहाँ थे, 1 साल पहले आपकी ग्रोथ क्या थी, 6 महीने आप पहले कैसे थे। अब मज़ीद आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, आप उनको अपग्रेड करें। जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको आप इम्प्रूव करें। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मुलाकात होती है अगले एपिसोड पे। अपना ख्याल रखिए।